दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में खजुराहो के बारे में बात करेंगे। खजुराहो आज विश्व धरोहर है। यहाँ भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला का नायाब मिसाल देखने को मिलता है। हर साल इसे निहारने हजारों देशी विदेशी टूरिस्ट आते हैं और इस प्रतिमाओं को अपने कैमरे में कैद करते हैं, उनके बारे में जानकारियां लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन चंदेल राजाओं द्वारा मंदिरों में बनाई गई कामुक प्रतिमाओं का रहस्य आज भी बरकरार है। आखिर क्या वजह थी कि इन मंदिरों में अध्यात्म, रति क्रीड़ा, नृत्य मुद्राओं और प्रेम रस की प्रतिमाओं को उकेरा गया? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको खजुराहो में रखी मूर्तियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही कुछ ऐसे खास पहलुओं को भी उजागर करने वाली हूँ इसके बारे में हर कोई नहीं जानता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर धर्म में काम भावना यानी सेक्स को एक अपराध के रूप में देखा गया है। तो क्या कारण है कि समाज के बीच ऐसी मूर्तियों को बनाया गया जो काम वासना की अधिकता को दर्शाती हो? काम वासना को संसार की संचालन करने की शक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब यह कुसंस्कार और कुदृष्टि में सिमट जाती है तो समाज में रेप जैसी घटनाएं आने लगती हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजूर के बहुत बड़े बागान हुआ करते थे, जिसके कारण इस जगह को खजूर वाहिला के नाम से भी जाना जाता था और अब इसे खजुराहो के नाम से जाना जाने लगा। इन मंदिरों का निर्माण चोल वंश के राजाओं ने करवाया था। कहते हैं कि राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद सन 1065 के करीब इसे बनवाया था। दोस्तों, इन मूर्तियों को बनाए जाने के पीछे के कारण को तलाशने में इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को काफी समय लगा और मोटे तौर पर उन्होंने 5 से 6 वजहें बताई जो इन मूर्तियों को बनाने के पीछे तर्क को सही साबित करती है। पहला तर्क यह है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक समय पर बौद्ध धर्म से प्रेरणा लेकर बड़ी मात्रा में युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास के रास्ते पर चल पड़े थे। उनका मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष की प्राप्ति मुमकिन नहीं है। इसलिए उस वक्त के राजा और जानकार लोग मिलकर एक ऐसी रणनीति को बनाया जिसके माध्यम से लोगों को संसार के पहलुओं को आसानी से समझाया जा सके। उनका तर्क यह था कि अगर धरती पर सभी ब्रह्मचर्य अपनाने लगे तो धरती का संतुलन कैसे बना रहेगा और किसी परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी और विवाह बेहद जरूरी होता है। मूर्तियों को बनाने वालों का यह मानना था कि हर कोई धार्मिक स्थल पर जाता है तो क्यों ना उसी स्थल पर कुछ ऐसे चित्रण बनाए जाएं जिससे युवाओं में गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्ति बढ़ जाए। दोस्तों, उनके इस तर्क को बहुतों ने सच माना और बहुतों ने सिरे से नकार दिया। बहुत से इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जैसे कि उनका मानना है कि वात्स्यायन और कामसूत्र जैसे ग्रंथों के रहने पर भी मूर्तियों की क्या आवश्यकता। अब हम दूसरे तर्क की तरफ चलते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकाल में कुछ राजा
भोग और विलास में इतने तृप्त हो गए थे कि उन्हें समाज की मर्यादा का ध्यान भी नहीं रहता था। उनके रोजमर्रा के कामों में अश्लीलता और काम तृप्त घर बना चुकी थी। अपने शक्ति का प्रयोग कर उन्होंने ऐसी मूर्तियां और स्थानों का निर्माण कराया जिससे उनकी काम वासना में चिंगारी लगाई जा सके। इन लॉजिक्स को लोगों ने सबसे ज्यादा समय तक तवज्जो दी, लेकिन इतिहासकारों द्वारा दिए गए अन्य तर्कों को सुनने और समझने के बाद लोगों की मनोभावना बदलने लगी। तीसरा तर्क, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंदेल वंश के समय में खजुराहो पर तांत्रिक और वाम मार्गी लोगों का कब्जा हो गया था। तंत्र और वाम मार्ग में तामसिक चीजों का प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है। आपने तांत्रिकों को बलि देते या शराब और मांस के साथ तंत्र प्रयोग करते अक्सर सुना होगा। तांत्रिक और वाम मार्गी योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का रास्ता मानते थे, इसलिए इन प्रतिमाओं में उनके ही क्रियाकलापों का एक नमूना है। चौथा तर्क, प्राचीन काल में बालक को जरूरी शिक्षा लेने गुरुकुल में भेजा जाता था, जहां पर उन्हें शुरुआती संस्कार और ज्ञान से रूबरू कराया जाता था। थोड़े बड़े होने पर उसे आर्थिक रूप से मजबूत होने की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद एक उम्र हो जाने पर उसे काम ज्ञान के बारे में भी बताया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सेक्स को एक सेंसिटिव टॉपिक बना दिया और कोई भी इसके बारे में सामूहिक रूप से बात करने से बचने लगे। पर्याप्त ज्ञान न होने पर समाज में बलात्कार और अश्लील जैसे घटनाएं सामने आने लगी। उस वक्त ऐसी घटनाएं ज्यादा नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसके निराकरण के लिए भी कोई उपाय नहीं था। जिन लोगों के पास उस वक्त सत्ता थी, उन्होंने अपने हिसाब से उसका प्रयोग किया और ऐसे स्थल का निर्माण करवाया जहां पर युवाओं को सेक्स के प्रति जागरूक किया जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार इंसान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम के लेवल को पार करना पड़ता है और किसी भी लेवल को पार करने के लिए उसके बारे में सटीक जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। खजुराहो की मूर्तियों को बनाए जाने के पीछे एक तर्क यह भी है। पांचवा तर्क, खजुराहो की मूर्तियों के बनाए जाने के पीछे बुंदेलखंड में एक कहानी कही जाती है कि एक बार राज पुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती शाम के समय सरोवर में स्नान करने पहुंची। कहा जाता है कि राजकुमारी हेमवती बेहद ही खूबसूरत और गुणवान स्त्री थी। उनके गुणों की चर्चा पूरे नगर में हुआ करता था। उनके जैसा गुणवान और बुद्धिमान उस वक्त कोई और नहीं था। कहा जाता है कि उस वक्त चंद्रदेव भी आसमान में विचरण कर रहे थे और तभी उनकी नजर राजकुमारी हेमवती पर पड़ी। चंद्रदेव हेमवती की खूबसूरती को देखकर आसक्त होकर धरती पर प्रकट हुए और हेमवती से प्रेम का इजहार किए। उनके प्रेम के संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन समाज के डर से उन्होंने उस पुत्र को जंगल में एक नदी के किनारे पाला पोसा। उनका पुत्र बड़ा होकर चोल वंश का राजा चंद्रवर्मन बना। कहा जाता है कि चंद्रवर्मन बेहद ही ताकतवर
और प्रभावशाली राजा थे। एक बार उनके सपनों में उनकी माता हेमवती ने दर्शन दिया और उनसे एक ऐसे स्थान की स्थापना करने की बात कही जहां संसार के दोनों पहलुओं के बारे में जानकारी मिले और बलात्कार जैसे कुप्रथाओं का जन्म समाज में ना हो। दोस्तों, खजुराहो जैसी मूर्तियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से कोनों में मौजूद है। कुछ को बेहद दर्दनाक कहानियों को बयां करने के लिए बनाया गया है तो कुछ को ज्ञान देने के लिए। चंद्रवर्मन ने स्वप्न के बाद अपने दरबार को इस प्रकार के मंदिर बनाने की आज्ञा दी। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पर एक विशाल यज्ञ किया और 85 मूर्तियों का निर्माण करवाया। लेकिन यहाँ आज 85 में से 22 मूर्तियाँ ही बची हैं। इस स्थान को यूएन ने वैश्विक धरोहर के रूप में जग जाहिर किया। तो दोस्तों, यह कुछ 5 तर्क थे जो इतिहासकारों द्वारा दिए जाते हैं। इस विषय में आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा है तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।